प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आप सभी प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का कि एक बार फिर से प्रभु ने हमें इस समय दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके और प्रभु के अनुग्रह के लिए, प्रभु की दया के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए हम उसको कोटि कोटि नमन कर सके। तो आइए हम आज के इस डेली डिवोशन में सर्वप्रथम अपने प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आए। धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने हमें समय दिया, अवसर दिया कि प्रभु जी इस घड़ी तक प्रभु जी आपने हमें स्वस्थ रखा और अपने अनुग्रह में बनाया। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, अपने सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक आशीष और वरदानों के लिए जो खुदा मसीह आप हमें देते पिता। सच में खुदा राजा आपकी करुणा, आपका ये दया है पिता परमेश्वर की प्रभु जी अब तक आपने हमें संभाला पिता। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आज की इस रात्रि में खुदा राजा, आज की डेली डिवोशन में खुदावंद हम सभी भाई बहन मिलकर खुदावंद राजा एक मन एक चित्त होकर आपकी वाणी को सुन सके। जो प्रभु जी आज आप हमसे बात करना चाहते हैं खुदावंद राजा, उस वाणी को सुनने के लिए अपने आप को पूरी रीति से तैयार करते हैं पिता। और विशेष तौर से जितने भी भाई बहन खुदावंद राजा इस समय आपकी उपस्थिति में आए हैं पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आप छू लेना, पवित्र आत्मा हर एक को छू लेना, ताकि आज का वचन पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में होते पवित्र आत्मा की सहायता से हम सीख सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज के वचन के अनुसार हम एक दूसरे को समझाने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन सारे कंट्रोल, सारी प्रभुता पिता हम आपके हाथों में सौंपते। जितने भी भाई बहन खुदावंद जिस समय आते हैं खुदावंद आपकी चुनाव के अनुसार पिता परमेश्वर हर एक के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे खुदावंद। और प्रभु जी हमारा ध्यान सिर्फ आपकी वाणी को सुनने के लिए प्रभु जी एक मन से एक चित होकर पिता परमेश्वर अपना ध्यान आपकी वाणी पर लगा सके पिता। प्रार्थना विनती करते एक बार फिर से प्रभु जी हर एक के जीवन का आपके हाथों में सौंपते। विशेष तौर से प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। मेरी देह प्राण प्रभु जी आपका कंट्रोल है पिता परमेश्वर, मुख मेरा लेकिन प्रभु जी शब्द आपके हो पिता। मेरी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पिता आपसे मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। सिस्टर रेणुका साइलस आपको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आपका हम वेलकम करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा, प्रभु को आदर, प्रभु की स्तुति हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संतों के बीच में तू
द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम सच में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है, अपनी निगहबानी अपने पनाह में सुरक्षित रखा है। इस दुनिया में जो हम चारों ओर बहुत ऐसी विपरीत बातों को सुनते हैं, लेकिन हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं, कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसका प्रेम, उसकी आशीषें, उसके वरदान हम सबको प्रभु के सामर्थ्य से मिले। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम आज के इस वचन पर हम मनन करेंगे मेरे प्रियो। और आज का वचन मुझसे व आपसे क्या बात करने जा रहा है, और आज की जिस टॉपिक, आज के विषय पर हम जो मनन करेंगे, और हम बहुत सी बातों को अपने आसपास देख रहे हैं मेरे प्रियो, जो लोगों के परिवार में, लोगों के जीवन में ये बातें हो रही हैं। और आज का जो विषय है वो ये विषय है कि सफल विवाहित मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। सफल विवाहित मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। बहुत से हम आजकल बहुत से विवाहों के बारे में सुन रहे हैं, और आज भी हमने एक पति पत्नी के उस रिश्ते के, इस परिवार के बारे में सुना कि क्यों ऐसा पति पत्नी या परिवारों के बीच में होता है कि बहुत ज्यादा, बहुत वर्षों के बाद भी उनमें क्यों अलगाव हो जाता है। और यहाँ तक कि 20 साल, 25 साल और इससे ज्यादा वर्षों के बाद भी दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। लेकिन जबकि उत्पत्ति की पुस्तक में उसके पहले अध्याय के 27-28 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, यानी आदम को उत्पन्न किया, और उसके बाद हवा को उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने नर नारी करके मनुष्य की रचना की मेरे प्रियो, और ये वचन हमें बताता है। और इसी तरह से जब आदम हवा को जब सदन की वाटिका में रखा, नर नारी नाम दिया गया। और इसी तरह से इसी पद को हम इससे रिलेट करें, जब इब्रानियों की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। प्रेज द लॉर्ड। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। तो आज ये पति पत्नी के बीच में विवाह आदर की बात क्यों नहीं है? क्यों एक दूसरे को हम पति पत्नी नीचा दिखाने में लगे हैं, एक दूसरे को बेइज्जत करने में लगे हैं, एक दूसरे का अपमान करने में लगे हैं। 20 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए एक साथ रहते हुए। बच्चों के रूप में प्रभु की ओर से आशीष मिली, लेकिन आज के इस समय में, आज के इस दौर में, आज हम क्या देख रहे हैं कि एक दूसरे के साथ 20-25 वर्ष होने के बावजूद भी, उसके बाद भी उनका प्रेम नहीं है। यही कारण है मेरे प्रियो, जब पति पत्नी के बीच में परमेश्वर का प्रेम नहीं होता, तो वो प्रेम वो नहीं बन पाता, वो प्रेम स्थिर नहीं रहता। शायद इसी वजह से वो उन दोनों के बीच में एक दरार आ जाती है, उन दोनों के बीच में स्वार्थीपन आ जाता है। और हम इस बात से कहने में, दूसरों के सामने हम इस बात के अपमान की बात नहीं लगते हम कि दूसरों के सामने पति पत्नी एक दूसरे का निरादर करते हैं, अपमान करते हैं। जबकि वचन क्या कहता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। और जबकि विवाह एक बहुत एक पवित्र रिश्ता है, और पति पत्नी जो है वो प्रभु के सामने सबसे एक नजदीकी वो रिश्ता है, वो बंधन है, वो दो जन है जो एक मन एक विचार के होते। लेकिन क्या आज उन दोनों के विचार एक समान नहीं है, एक समान विचार उन लोगों में नहीं पाए जाते। कारण यह है कि उनके बीच में मसीह का प्रेम नहीं है। और एक मसीह पति पत्नी के लिए बहुत जरूरी है कि अपने इस वैवाहिक जीवन में हमेशा क्या करें, प्रेम, सच्चाई और ईमानदारी से अपने जीवन को बिताएं। लेकिन आज हम जब देखते हैं बहुत से ऐसे
परिवारों में देखते हैं बहुत से ऐसे पति पत्नी के रिश्तों को हम देख रहे हैं कि वो रिश्ता उसके बीच में वो रिश्ता प्रेम का नहीं, परिवार में से वो मसीह का प्रेम जो क्लेश के रूप में बदल गया है। और इसका मुख्य कारण सिर्फ ये है, दुष्ट की बातों में आ जाना, विरोधी के बातों में आ जाना। क्योंकि जो विरोधी है वो इसी पूरी तरह से आजकल किस में लगा है, मसीह परिवारों को तोड़ने में लगा हुआ है, मसीह परिवारों को अलग करने में लगा है। प्रेज द लॉर्ड। और सिर्फ परिवार के टूटने का यदि हम पीछे कारण देखें तो कारण कुछ इतना बड़ा कारण नहीं होता, सिर्फ छोटी छोटी बातों में बहस होने लगती है और फिर झगड़े, फिर लड़ाई और लास्ट में डिवोर्स तक की बात आ जाती है। और कितना आसान हो गया हमारे विरोधी के लिए पति पत्नी को अलग करना। और जबकि वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने दोनों को रचा, मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, नर नारी का नाम दिया। और विवाह जो है वो आदर की बात समझी जाए। प्रेज द लॉर्ड। और वचन और क्या बताता है कि परमेश्वर ने उनको जोड़ा है, कोई मनुष्यों से अलग ना करे। लेकिन आज अलगाव का कारण पति पत्नी स्वयं है मेरे प्रियो, क्योंकि उनके अंदर जो कारण है वो क्रोध का कारण है, घमंड का कारण है, अपनी ईगो का कारण है, जो उनके बीच में बाधक बन चुका है। और हर मनुष्य की जो कंडीशन है, परिस्थितियां एक सी नहीं होती। और कोई भी शादी, कोई भी विवाह व्यर्थ में नहीं होती, क्योंकि ये सब बातें जो परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसी के द्वारा, उसी की योजना के द्वारा वो पुरुष और स्त्री को मिलाता है ताकि वो हमेशा साथ रहे। क्यों मिलाता? ताकि वो दोनों साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का प्रेम दोनों पति पत्नी के बीच में नहीं होता तो ये डेफिनेट है मेरे प्रियो, दुष्ट बीच में आकर उन दोनों में अलगाव करा देता है। उन दोनों के अंदर एक दूसरे के विरुद्ध वो संदेह उत्पन्न करता है। मत्ती 19:6 जैसा कि मैंने भी बताया, क्या लिखा है कि अब वे दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आज हर एक पति पत्नी को ये रिश्ता प्रभु में क्या आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या उसके पीछे का कारण हम सोच सकते कि सिर्फ यही हमें एक बात मालूम है कि एक पति पत्नी या एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से विवाह करते हैं तो सिर्फ एक दूसरे से प्रेम के लिए, एक दूसरे के प्रेम के कारण, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य उनको ये पता नहीं कि परमेश्वर आज उन्हें क्यों जोड़ता है। परमेश्वर से जोड़ता ताकि दोनों मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। और ये दोनों में वो रिश्ता बनाना वो स्वयं के हाथ में मेरे प्रियो। आज बहुत 3 बातें हैं जो हम इस पर हम मनन करेंगे कि किस प्रकार से एक सफल मसीही जीवन किस प्रकार से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना चाहिए, तभी वो हमारा एक मसीह वैवाहिक जीवन किस प्रकार से परमेश्वर में होते हुए सफल हो सकता है। सबसे पहली बात है क्रोध, गुस्सा, जो हमें घड़ी घड़ी बेवजह भी आ जाता है। जबकि हम प्रेम की बात करते हैं, इब्रानियों में जब हम पढ़ते हैं कि प्रेम क्या नहीं करता, डाह नहीं करता, प्रेम क्रोध नहीं करता, प्रेम सह लेता है। प्रेज द लॉर्ड। और यही एक सबसे बड़ा पहला रीजन है कि विवाह को अगर प्रभु में बढ़ाना है, मसीह के प्रेम में बढ़ाना, तो सबसे पहले हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, अपनी चिड़चिड़ाहट पर कंट्रोल करना होगा। पति पत्नी के दोनों के विचार बेशक निसंदेह अलग अलग हो सकते हैं, एक विचार के नहीं हो सकते, या विचार ना कहें तो एक आदतें एक सी नहीं हो सकती। दोनों की आदतें, दोनों के स्वभाव फर्क हो सकता है। लेकिन इस सफल मसीह वैवाहिक जीवन में सबसे पहले हमें अपने क्रोध पर कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम क्रोध पर कंट्रोल नहीं करते या एक दूसरे की बात को सुनने पर
सो हम बड़े धीरज से नहीं सुनते, या एक दूसरे के कहा हुआ हमारे विचार नहीं मिलते तो हमारे क्या विचार क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, और यही छोटी सी बात हमें ही छोटी छोटी बहस शुरू हो जाती है। एक दूसरे की पसंद नापसंद हम जानते हुए भी अपनी बात को हम आगे रखते हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब उसके 1 अध्याय के 19 और 20 पद में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, याद रखो हर किसी को तत्परता के साथ सुनना चाहिए, बोलने में शीघ्रता मत करो, क्रोध करने में उतावली मत बरतो, क्योंकि मनुष्य के क्रोध से परमेश्वर की धार्मिकता नहीं उपजती। प्रेज द लॉर्ड। ये भी धार्मिकता का एक हिस्सा है मेरे प्रियो, क्रोध पर काबू रखना, तत्परता के साथ सुनना चाहिए। शायद हमें सुनना तो आता ही नहीं, हमें सिर्फ कहने की आदत है, अपनी बात बताने की आदत है। मनुष्य मनुष्य के साथ नहीं, ये हम जो आदत है वो हम परमेश्वर के साथ भी यही करते हैं। अपनी बातें तो हम बहुत बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए हमारे अंदर संयम नहीं, हमारे अंदर धीरज नहीं। जबकि वचन क्या बताता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, याद रखो हर किसी को तत्परता के साथ सुनना चाहिए। यानी कोई बात हमारे सामने अपनी बात बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है, तो हमें तत्परता से उसी समय बड़े तैयारी से उसकी बात को सुनना चाहिए कि क्या उसके विचार है। जो एक पति पत्नी के रिश्ते की बात है, जब पति कोई बात शेयर करता है तो पत्नी को बड़ी तत्परता से सुनना चाहिए, पत्नी जब बात करती तो पति को बड़ी तत्परता से सुनना चाहिए, लेकिन बोलने में शीघ्रता मत करो। कई बार यही हम आदत देखते हैं ना, कि अगर एक जन अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, अपनी बात को वो बता रहा है, तो दूसरा सुनने में तत्पर नहीं है, बोलने में वो शीघ्रता कर लेता है, उसकी बात ना सुनकर अपनी बात को वो बोलने लगता है। तीसरी बात क्या है कि क्रोध करने में उतावली मत करो। बहुत जल्दी से हम चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी से हम इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे में अंदर धीरज नहीं है, हमारे अंदर संयम नहीं है। हमें दूसरे के विचार यदि हमें सही नहीं लग रहे, या हमारे विचार सेम नहीं हो पा रहे, उसके अनुसार नहीं हो पा रहे, हम शीघ्रता से अपनी बात को बोलने लगते हैं, उसकी बातों को काट कर, उसकी बातों को कंडम करके। और यही वजह है छोटी छोटी बहस का शुरू होना, क्योंकि नीति वचन 15:1 हमें बताता है कि कोमल उत्तर से क्या होता है, क्रोध शांत हो जाता है, किंतु कठोर वचन क्रोध को भड़काता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम किसी से अपनी कोई कन्वर्सेशन की बात करें, कोई बातचीत, अगर हम एक दूसरे को बात बताएं, उसके बोलने के ढंग से ही उसके अर्थ बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके अर्थ बदल जाते हैं। वचन क्या सिखा रहा है नीति वचन की, क्रोध से जब अगर हम शांत होकर अपनी बात को बताएं शांत तरीके से, तो उससे सामने वाले का भी क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, पति पत्नी बात कर रहे हैं, कोई भी बात किसी भी टॉपिक पर दोनों ही अगर हम क्रोध हो जाएगा, तो क्या होगा, दोनों में बहस शुरू हो जाएगी और लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि कोमल उत्तर से तो क्रोध शांत हो जाता है, लेकिन कठोर वचन से कठोर वचन जो है क्रोध को भड़काता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी जबान में जो वचन है कैसे होने चाहिए, बहुत सॉफ्ट, बहुत कोमल। प्रेज द लॉर्ड। यदि हमें सामने वाले के विचार पसंद नहीं आ रहे, यदि पति पत्नी में किसी भी विषय में कोई बात हो रही है और पति की बात पत्नी को सही नहीं लग रही, तो कैसा स्वभाव होना चाहिए, कोमल होकर कोमल शब्दों से उस बात को रिएक्ट करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसी बात का रिएक्शन यदि हम क्रोध से उसका उत्तर दें, तो क्या होगा, उन दोनों के अंदर बहस शुरू हो जाएगी, दोनों का क्रोध एक सा हो जाएगा, दोनों क्रोध में एक दूसरे की बात को सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और इसके कारण दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में झगड़ा होगा। क्योंकि क्रोध से क्या होता है, बुराई निकलती है। चाहे आप बात सही भी कर रहे हो, तो वो भी बात हमें
गलत नजर आती है, या उस बात को हम उसकी बात में हम उससे सहमत नहीं होते। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हमें क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। चुप रहने से क्या होता है? हम छोटे नहीं हो जाते, लेकिन स्वभाव में तो हमें चुप रहना आता नहीं, क्योंकि हमें अपनी बात को क्या रखना है? ऊपर रखना है। अपनी बात को हमें पहला देना है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कह रही हूँ वो मैं सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, और मेरी बात 100% सही है। और जबकि वचन बताते कि शांत रहने से हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक मसीही जन भले ही अपने हर जगह अपने आप को अच्छा बना रहे, लेकिन यदि उसके परिवार में शांति नहीं है, यदि घर में शांति नहीं है, तो उसे मसीह कहलाना बेकार है। क्योंकि मसीह का मतलब शांति का राजकुमार यदि हमारे परिवार में है, हमारे अंदर है, पति पत्नी के रिश्तों के बीच में है, तो वो प्रेम उन दोनों के बीच में दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। तभी तो परमेश्वर का यदि प्रेम हमारे अंदर है, तो वो प्रेम हर प्रकार की बातों को सह लेता है, हर प्रकार की बातों को सह लेता है, ईर्ष्या नहीं करता, डाह नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। कि मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर इतने दुख और निंदा से, लेकिन फिर भी उसने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, ना उसने क्रोध किया। लेकिन क्यों ऐसा किया प्रभु ने? क्यों ये सब कुछ सहा? क्योंकि ताकि उसके उस चुप रहने से, सहने से हमारे जीवन में शांति आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। आप इस बात को इमेजिन करके देखिए, यदि एक पति पत्नी आपस में बहस कर रहे हैं या किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे दोनों में यदि कोई बहस हो जाती है, और एक यानी पति मान लीजिए वो उस बात पे क्रोधित हो जाता है, और पत्नी उस क्रोध का जवाब नहीं दे, शांत दे, तो क्या आगे कोई झगड़ा बढ़ सकता है या लड़ाई बढ़ सकती है? नहीं। शांत रहना ही क्या है? क्रोध को भी शांत रहकर हम क्रोध को शांत कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा नीति वचन में कि कोमल जो उत्तर है वो क्रोध को शांत कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जैसा भी मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर वो सब कुछ यातनाएं सही, चुप रहकर, वो हमारी प्रेम की खातिर, और उसके चुप रहने से, ताकि हमारे जीवन में शांति मिल सके, हमें वो प्रेम मिल सके, एक नया जीवन मिल सके। जैसे कि यशायाह की पुस्तक 53:7 में लिखा है, उसे सताया गया और दंडित किया गया, किंतु उसने उसके विरोध में अपना मुंह नहीं खोला। वो वध के लिए ले जाई गई भेड़ के समान चुप रहा, वे उस मेमने के समान चुप रहा जिसका ऊन उतारा जा रहा हो। अपना बचाव करने के लिए उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से पति पत्नी के रिश्ते की बात हम इस बात पर मनन करें कि सफल मसीह विवाहित जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। क्रोध को काबू करके हम प्रेम को बनाए रख सकते हैं। इसलिए जब भी पति पत्नी के बीच में कोई भी घरेलू बात पर या घरेलू समस्याओं पर बहस छिड़ जाए, तो इस बात को जरूर याद रखें कि परमेश्वर ने हमारी खातिर, हमारे प्रेम की खातिर, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से उस यातना को सहा, सिर्फ हमारी प्रेम की खातिर। यदि सच में पति पत्नी के बीच में अगर सच में प्रेम है मेरे प्रियो, तो एक दूसरे की बात तो न बुरी लगेगी, ना ही एक दूसरे की बात का हम विरोध करेंगे। यदि पति को पत्नी की बात या विचार से सहमत नहीं है, या पत्नी पति के विचार से सहमत नहीं है, तो उसको कोमल उत्तर के द्वारा, कोमल वचन के द्वारा उस बात को हम आपस में क्या कर सकते हैं? उसको हम उस पर मनन कर सकते हैं कि क्या बात सही है, क्या गलत। लेकिन एक बहस से, एक क्रोध के द्वारा उत्तर देने से झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
तो इसलिए जब भी घरेलू कोई भी ऐसे मसले हो, कोई भी ऐसी रुकावट हो, कोई भी ऐसी समस्या हो, यदि पति पत्नी के बीच में बहस हो जाती है, तो इस बात को याद रखें कि मसीह के क्रूस को वो स्मरण रखें कि उसने उसके दुख उठाने को याद रखें, खुद को शांत करना और मसीह के लिए सब कुछ सह लेना। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमें आज यही सिखा रहा है मेरे प्रियो। एक पति पत्नी के लिए आवश्यक है कि उस प्रेम को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की क्या कर लेनी, हमें सह लेनी है, और परमेश्वर इसके प्रति आपको फल अवश्य देगा। और दूसरी बात है, एक दूसरे को बढ़कर जाने। एक दूसरे को, यानी पति पत्नी एक दूसरे को बढ़कर जाने। क्या ये संभव होता है पति और पत्नी में? आजकल के दौर में पति पत्नी दोनों ही सर्विस करते हैं, दोनों को सैलरीज मिलती है। क्या आज के पति पत्नी में जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, क्या वो एक दूसरे को बढ़कर जानते हैं? एक दूसरे की क्या हम तारीफ करते हैं, एक दूसरे के कामों की तारीफ करते हैं? या दोनों जब सर्विस करते हैं तो मेरा और तेरा ये शब्द जो होता है, मेरी सैलरी तेरी सैलरी, या आप अपनी सैलरी से इतना खर्च कीजिए और तुम अपनी सैलरी से इतना खर्च करना, जहां वचन ये कहता है कि वो दो नहीं परंतु एक तन है, तो यहाँ तेरा और मेरा का तो कोई शब्द रहा नहीं। यह अलगाव की बात हम अपने ही स्वभाव से अपने रिश्ते में पैदा करते हैं मेरे प्रियो। इफिसियों 5 उसके 22 से 25 पद में लिखा है, हे पत्नी अपने अपने पतियों के प्रति ऐसे समर्पित रहो जैसे तुम प्रभु को समर्पित होती हो, क्योंकि अपनी पत्नी से ऊपर उसका पति ही प्रमुख है। क्यों? क्योंकि पति पत्नी का क्या है? सर है। वैसे ही जैसे हमारी कलीसिया का सिर मसीह है, वह स्वयं ही इस देह का उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे पत्नियों को सब बातों में अपने अपने पतियों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हे पति अपनी पत्नियों से प्रेम करो, वैसे ही जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए बलि दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम में बलिदान देना, बलिदान का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप अपनी जान दे दें। बलिदान का मतलब उस बात से सहमत होना, उस बात को हमें एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हम निराश है उस वैवाहिक जीवन को लेकर, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि परमेश्वर कोई भी काम बेकार में नहीं करता या व्यर्थ नहीं करता, क्योंकि पति पत्नी या हमारा विवाह परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है मेरे प्रियो। और परमेश्वर की मर्जी को अपने इस रिश्ते में, पति पत्नी अपने अपने रिश्ते में परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने दें, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही पति पत्नी को जोड़ा जाता, ताकि दोनों मिलकर परिवार से परमेश्वर की आराधना करें। और यदि कोई ऐसा विषय है जो आपके रिश्तों में दरार है, तो उस विषय को लेकर दोनों पति पत्नी घुटने पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर इसका सॉल्यूशन जरूर आपको देगा मेरे प्रियो। और पति या पत्नी अपने आप को एक दूसरे के सामने दीन बनाए और एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, क्योंकि पवित्र शास्त्र या बाइबल हमें ये सिखाती है कि पतियों को जरूरी है कि अपने पत्नियों को संभालें, उनकी देखभाल करें, और पत्नियों को जरूरी है कि अपने पति के अधीन रहें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आजकल यदि ये बात किन्हीं पत्नियों से कही जाए तो वो क्या होगा? सुनकर क्या हो जाएंगी? चिढ़ जाएंगी, इरिटेट हो जाएंगी। क्यों? हम क्यों उनके अधीन रहे? हम तो उनके बराबर कमाते हैं या उससे ज्यादा कमाते हैं, हम कैसे उनके अधीन रह सकते हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम सब उस महान परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने हमें ऐसे ही रचा कि हम अपने अपने पतियों के अधीन रहे, क्योंकि पहले नर को बनाया गया, फिर नारी को। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के लिए बनाया ताकि वो उसकी सेवा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो सेवा कर सके। लेकिन आजकल के इस रिलेशन में हम जब देखते हैं कि पति पत्नी जब दोनों सर्विस करते हैं, तो ये नहीं है कि सारे पति पत्नियों के बीच में ऐसा रिलेशन पाया जाए।
जहां पर दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों सर्विस में होते हैं, वहां ये भी देखा जाता है कि पति पत्नियों के साथ मिलकर किस प्रकार से परिवार के कामों में अपना हाथ बटाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को भी हमें इस बात को देखना है मेरे प्रियो, कि जब पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है तो पति पत्नी की बातों को समझता है और पत्नी पति की बातों को समझती है। इन बातों को ही रखकर हम इस परमेश्वर के द्वारा प्रार्थना करके परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर अब इस रिश्ते में बनाकर हम इस रिश्ते को, इस मसीह वैवाहिक जीवन को सफल कर सकते हैं। तीसरी बात है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। और यदि अगर सोचते हैं कोई पति पत्नी कि हमारे परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और इसकी एक बड़ी वजह है कि आपकी प्रार्थना भी में कमी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि परमेश्वर के नजदीक पति पत्नी से ज्यादा नजदीक कोई नहीं। जब एक मन एक चित्त होकर हम प्रार्थना करते हैं, जैसे कि मत्ती 18:18 में क्या लिखा है, जब दो व्यक्ति एक मन के जो पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। दो जन एक मन एक चित्त के, तो दो जन एक मन एक चित्त, पति पत्नी से ज्यादा और कोई रिलेशन नहीं मेरे प्रियो। तो यदि हमें पति पत्नी को लगता है कि हमारे परिवार में कोई समस्या है, उस समस्या को दोनों को मिलकर प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और यदि हमारे परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है, कोई अलगाव आ रहा है, किसी विषय पे झगड़ा चल रहा है, तो ये जरूर जानिएगा कि ये जरूर आपकी प्रार्थनाओं की कमी है। परमेश्वर के प्रेम आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर का प्रेम आपके रिलेशन में नहीं है। आपने उस दुष्ट को वो जगह दे दी मेरे प्रियो। जिस प्रकार से जब आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इस वृक्ष का फल न खाना, और जैसे ही वो हवा आदम से अलग हुई, वहीं पर जैसे ही वो अलग हुई, वहीं पर दुष्ट ने अपना काम कर दिया, उसको बहका दिया। तो यही एक बड़ा उदाहरण पति पत्नी के लिए है कि जब दोनों के बीच में यदि अलगाव की नौबत आती है या अलगाव नजर आता है, तो दोनों को ये समझ लेना चाहिए कि आप दोनों के बीच में परमेश्वर का प्रेम नहीं, आप दोनों के बीच में आपकी प्रार्थनाओं की कमी है, परमेश्वर के वचन की कमी है। तो इस बात को हमें याद रखें कि अगर हमारे परिवार में पति पत्नी के रिलेशन में कोई ऐसे अलगाव नजर आता है, तो आपको ये प्रार्थना में रखना और आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके अंदर आप दोनों के बीच में प्रार्थना की कमी है। क्योंकि इस बात को हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने पति पत्नी को व्यर्थ में नहीं जोड़ा। प्रार्थना ही हर समस्या का एक हल है मेरे प्रियो। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब आपकी आत्मा परमेश्वर से जुड़ जाती है, और परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको हर बात सिखाता है। वो हमें सिखाता है कि हम कौन सी राह पर चल रहे हैं, हमारे अंदर कौन सी ऐसी गलत बात है जो हमारे रिलेशन में एक दरार पड़ रही है। इसलिए आज परमेश्वर आपसे कहता है कि आप परमेश्वर में बने रहें, उसके विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर का प्रेम आप पति पत्नी के रिलेशन के बीच में बना रहे, तभी हम एक सफल मसीही जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और परमेश्वर के भाने वाला ये मसीही जीवन मिलकर हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने एक बार फिर से हमें संभाला पिता, और आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपने हमें सिखाया पिता, कि किस प्रकार से पति पत्नी अपने रिलेशन को बनाए रख सकते हैं। मेरे पिता आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि जितने भी पति पत्नी प्रभु जी अलगाव की स्थिति में खुदावंद, प्रभु जी हर एक को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं मांग लेती पिता, कि प्रभु जी आप होने दीजिए कि उनके अंदर जो अलगाव है
उनके अंदर जो टकराव है विचारों का, बातों का, पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका प्रेम उन दोनों के बीच में बनने पाए, उनके हृदयों को पिता परमेश्वर आप ऐसा पिघला दे पिता परमेश्वर, ताकि अपनी अपनी गलतियों का एहसास कर सके, अपने जीवन की कमियों का एहसास कर सके। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा कि प्रभु जी उन टूटे हुए परिवारों को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं पिता परमेश्वर, कि खुदावंद आपके प्रेम के द्वारा पिता परमेश्वर उनके रिश्ते एक बार फिर से प्रभु जी जुड़ने पाए, वो इस बात को सीख सके पिता परमेश्वर कि आपकी योजना के तहत उन दोनों को जोड़ा गया। पिता प्रभु जी उनके उन विपरीत विचारों को प्रभु जी आप एक सा कर दें खुदावन, वो एक दूसरे को माफ करने वाले, एक दूसरे को प्रार्थना में याद करने वाले, एक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने वाले बन सके। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावन देशराज उनके परिवारों पर प्रभु जी आप आशीष देना पिता परमेश्वर, दुष्ट की हर चाल को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं खंडित करते पिता, जो मसीह परिवारों को प्रभु जी अलग करने में लगा है पिता, मसीह परिवारों को तोड़ने में लगा है पिता, दुष्ट की इस विचार को, इस काम को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं तोड़ देती हूँ पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर वो सभी पति व पत्नी जो पिता एक दूसरे से दूर है, आपके वचन से अनजान है खुदावंद, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खुदावंद यीशु राजा इकट्ठा करते हैं पिता, एक करते हैं खुदावंद, ताकि आपका वचन जो सिखाता है पिता परमेश्वर की वो अब दो नहीं बल्कि एक तन है खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन पर, जितने सुनने वाले कान है खुदा उनके जीवन में ये कार्य कर सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर ये वचन उन कानों तक जा सके जो पिता परमेश्वर अलगाव की स्थिति में, डिवोर्स की कगार पर है पिता, खुदावंद यीशु मसीह अपनी गलतियों का एहसास कर सके कि वो क्या करने जा रहे हैं पिता, इस बात को वो सीख सके कि परमेश्वर आपकी अनाज्ञाकारिता में जा रहे पिता। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु उन परिवारों को, उन पति पत्नियों को पिता परमेश्वर आप एक सा कर दे पिता, एक मन कर दे पिता परमेश्वर, एक विचार का कर दे खुदावंद यीशु राजा। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर जितने भी दास दासियों खुदावंद यीशु राजा उनको प्रभु जी अपनी सेवकाई में बहुतायत से इस्तेमाल करें पिता, उनके राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए, जितने भी बीमार हैं खुदावंद यीशु राजा हर एक पर प्रभु जी आप चंगाई देना खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक उन नौजवान बच्चों के लिए जो पिता परमेश्वर आपकी राह से भटक गए पिता, उन हर एक को प्रभु यीशु मसीह अपने मार्ग पर ले आए, ताकि खुदावंद उनके द्वारा प्रभु जी आपका राज्य बढ़ सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके सामर्थ्य को पाकर आपकी बुद्धि के द्वारा आपके नाम की गवाही दे सके। प्रभु जी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल 7 से 8 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन जो आगरा शहर से परमेश्वर के कलाम को लाएंगी, और 8 से 9 बजे पास्टर अश्वंत मसीह जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। आप प्रभु के इन दोनों दास दासी को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि हम सभी एक मन एक चित्त होकर प्रभु के वचन पर मनन कर सके। आप प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।